हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और उसमें हम लोग कर रहे थे मौर्य वंश। मौर्य वंश से रिलेटेड हम लोगों ने 121 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 122 से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिला है? तो कौन सा अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त और मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिला है? तो वो है एक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महाराजा था और गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72 ईस्वी पर उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। इससे उसकी विजयों और व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन मिलता है। तो इसमें उसके विजय का वर्णन है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी दो लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टॉड ने इस पर दो अभिलेख लिखे थे और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेख है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के जो पुनर्निर्माण का विवरण है उसका सुरक्षित जो विवरण है उसका सुरक्षित रखना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर की पहाड़ियाँ कुल 4 गुफाएं थी, तो ये सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। जो बराबर की गुफाएं हैं उसमें 3 गुफाओं पर अशोक के अभिलेख का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दक्षिणी बिहार के गया जिले में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं और बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाओं पर दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। तो जी बराबर की और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? जो बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें से 3 गुफाओं पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है। चौथी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का उल्लेख है। तो 3 पर अशोक का वर्णन है और 1 पर अनंत वर्मन का। इसे वैष्णव गुफा भी बोला जाता है। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का वर्णन सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3 शती ईसा पूर्व से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभृत नाम से अंकित मूर्तिका किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो जो मणिभृत या यक्ष नाम की अंकित मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी हमें? वो प्राप्त हुई थी परखम से। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ था। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नाम ग्राम से मणिभृत यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त ये यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो हो जाएगा मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो वो परखम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये जो है कुछ जो दी गई हैं हेरिटेज और उसमें क्या प्राप्त हुआ है उसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है हमें? एंटीसियन डॉकयार्ड, ये सही है, डॉकयार्ड यहाँ से मिला है। सारनाथ
सारनाथ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध, ये भी सही है, ये भी यहाँ सारनाथ में ही प्राप्त हुआ है, तो इसका ये 2 सही हो जाएगा। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नालंदा गेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। लोथल एंशियन डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लायन ऑफ कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत, इसलिए इसका ये जो है हमारा लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये सारनाथ में पाया जाता है, तो इसका 1, 2 एंड 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे मौर्योत्तर काल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।